Hi guys everyone, I welcome to crack B.Ed admission test in MU अलीगढ़. दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाप एप्लीकेशन. लेटर स्टार्ट्स है. इसका ड्यूरेशन टाइम जो है 2 आवर्स का है. मैक्सिमम मार्क्स क्या 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 25 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, एजुकेशन 25 एजुकेशन करंट अफेयर रहेगा और 25 क्वेश्चन आपके जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और 25 जो हैं रिमेनिंग जो हैं वो आपके जनरल इंटेलिजेंस इन मैथ और रीजनिंग वगैरह के रहेंगे. ओके, ये है 25 पेजेस और इसमें आपको एमआर और एडमिट कार्ड सबमिट करना. मैथ के जो पार्ट है मैं ऑलरेडी मैंने बना दिया, मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा. मैथ का 51 क्वेश्चन देख लेती. अबाउट अ मैन गोज 96 किलोमीटर इन 8 आवर्स विद द फ्लो ऑफ अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक. क्या है कितना लग रहा है उसमें 12 आवर्स है. इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर. ओके, देखिए रिवर का सपोज करिए फ्लो इस साइड में और इसी साइड में ये डायरेक्शन में क्या है, ये बोट को चला रहा, तो इसका भी फ्लो में इसकी हेल्प करेगा. और इसका क्या है, एक्चुअल में बोट की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर. अब इसकी जो है अगर मैं निकाल लूँ स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, अपॉन टाइम. ओके, यही तो होता है. तो डिस्टेंस कितना है 96 अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर. ये है विद द हेल्प ऑफ, यानी ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा, क्योंकि इसी स्ट्रीम में इसी साइड में आपके क्या स्ट्रीम पानी मूव कर रहा रिवर का और इसी साइड में बोट मूव कर रही है. ओके, तो इसका मतलब बोट को आगे फॉरवर्ड क्या है इसका फ्लो भी कर रहा होगा. ओके, और जबकि एक्चुअल में जब बोट की जो स्पीड है वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो हेल्प मिल रही है वो क्या होगी, तो इसका मतलब वो क्या होगी स्पीड ऑफ द रिवर. यही तो है, वो स्पीड ऑफ रिवर होगी. तो 12 माइनस 10, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, वो उसकी स्पीड होगी काय की रिवर की. ओके, अब इसे अगर इसका ये 12 घंटे क्या है 12 आवर्स अगेंस्ट द फ्लो, यानी अब स्ट्रीम में चल रहा है, वो अब स्ट्रीम में चल रहा है. अब स्ट्रीम में अगर वो मूव कर रहा है तो क्या होगा उसका, देखिए डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, 96 अपॉन 12 आवर 12, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर. यानी उसका अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहा, अगेंस्ट बोट इस साइड में जा रही है, पानी का जो है फ्लो जो है वो ये है, तो इसका अगेंस्ट काम कर रहा. तो इसका मतलब क्या है, उसे वो रोक रहा होगा, तो किस से स्पीड से, वो जबकि वो है ये है क्या बोट ऑफ द 10 किलोमीटर. ओके, इसका मतलब वो बोट की जो है वो कितनी थी 10 किलोमीटर और ये अब आ रहा है 8 किलोमीटर, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर. ओके, इससे भी तो असल में ये घुमाया क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में. ये है मैथ के पोर्शन में ऑलरेडी वीडियो लिंक दे दूंगा. मैथ के मैंने अभी सोल्व कर दिए हैं ये, और पूरा पेपर में सोल्व करता हूँ. ओके, ये पूरे मैंने मैथ की पोर्शन ये मैंने 75 तक 75 क्वेश्चन तक ये उसमें मैथ के पोर्शन पूरे क्लियर कर दिए हैं. ओके, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट करता हूँ. ये है टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मार्क्स के आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, द पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड साइड्स द टीचिंग एबिलिटी टू बी अ टीचर. टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, क्या पोटेंशियल डेवलप करता है, तो सप्लीमेंट्री द टीचिंग ऑफ ईच अदर. ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्लो लर्निंग वालों को क्या है हेल्प करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, तो ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, हर बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है. द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्विवेलेंट टू हिज या हर क्रोनोलॉजिकल एज, इट मीन्स डेट चाइल्ड इज एवरेज. ओके,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज़ तो टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, से पढ़ाई को इंजॉयबल बनाने का ये सबसे बड़ा क्या है उसके लिए चैलेंज है। द बेस्ट वे ऑफ मेमोराइजेशन इज़ टू तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो मेमोराइज भी लंबे टाइम तक रहेगा। 8 क्वेश्चन, टू चेक द क्या डाउनफॉल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन इट इज़ एसेंशियल टू हैव क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ lively students teaching interactions. B, our teacher can be successful if he obliques she तो क्या presents the subject matter in a well organized manner. D, a teacher meeting his students for the first time should गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट, उसमें जो भी पढ़ा रहा है उसे क्या है एक ब्रॉड लाइन एक कॉन्सेप्ट दे दे, तो गिव अ ब्रॉड लाइन कॉन्सेप्ट। 12, इफ़ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द इंटरवल्स टाइम एंड यू हेयर दैट देन यू शुड, क्या करेगा टीचर ने अगर वो गालियाँ उनने सुन ली है तो क्या करेगा, परस्यूट दैम डिसेंटली, उसे समझाए डिसेंटली और गिव प्रॉपर, उसके बाद क्या एक वार्निंग दे दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस शुड बी तो लर्निंग कंसर्न, क्योंकि लर्निंग कंसर्न से बनाना चाहिए ना कि टीचिंग कंसर्न से, वरना टीचर की समझ आ के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एवल्यूटिंग। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्या आपका जो है बिहेवियर चेंज कर देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग का आपका क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इफ़ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर वीक द टीचर शुड, अगर मेजोरिटी ऑफ क्लास में क्या है वीक है तो टीचर क्या फोकस ऑन द एंटायर क्लास विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स है, यानी फोकस करे वो सारे स्टूडेंट्स, लेकिन जो है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होती हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीचर कैन कीप बैक बेंचर्स अटेंटिव वाई, तो बैक बेंचर्स के लिए जो पीछे बैठते हैं उनके लिए क्या है सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू द बैक बेंचर्स, जो कि जिसकी वजह से वो एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर विलियम आ टीचर ऑफ इंग्लिश नोटिस अ फ्यू बैक बेंचर्स इन द फोर्थ पीरियड हैव अ टेंडेंसी टू स्टार्ट ईटिंग बिफोर द वेल ऑफ रेसिस रिंग्स, सही, उससे पहले रिंग्स मतलब वो क्या खाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें इस केसेस में क्या रहेगा, ही शुड बी हैंड सिग्नल्स टू कम्युनिकेट टू मिसबिहेवियर बैक बेंचर्स, यानी वो अपनी बेस पे हैंडल उनसे कम्युनिकेट करे कि आप ये जो आपका जो तरीका है वो क्या है गलत है। 19, जॉन सर्व्स सेंसिटिविटी टू द फिजिकल वर्ड the balances of plants, animal environment. He is a keen observer of nature elements at the daily, seasonal and cyclical changes. As a teacher come counselor, you would not suggest him which of the following career option को क्या नहीं देगा वो जियोलॉजिस्ट। If a students call you on your mobile late at night, you would, तो आप क्या आपको फ़ोन आया था रात में लेट रात में, तो आप क्या करेंगे, तो अटेंड द कॉल एंड लेटर एक्सप्लेन हिम द अप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल, सही है, तो आपको क्या कॉल तो अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन उसे आपको कॉल बात करने के बाद उसे क्या समझा दिया जाएगा कि आप प्रॉपर टाइम पे कॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टीचर हु इज़ इनकेपेबल इन सस्टेनिंग द अटेंशन ऑफ हर स्टूडेंट्स शुड, तो उस केसेस में क्या करेगा टीचर, तो इवैल्यूएट एंड चेंज हर टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली, अपना क्या है टीचिंग पढ़ाने का तरीका चेंज करेगा। 22, इफ़ यू आर अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट व्हाट विल वी डू, आपको क्वेश्चन आप पूछा और आपको नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, फाइंड आउट द आंसर लेटर एंड टेल द स्टूडेंट्स। ओके, पहले आंसर आप मालूम करो उसके बाद आपको बताओगे। फाइन
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ learning outcomes of students. When a student is absent from the classes for a long time, what will we do, a teacher? तो you will try to know the reason of his absence. पहले आपके उसका ना आने का क्या है रीज़न आपको पूछना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप पनिश करिए. ओके, नेक्स्ट है 25. Which of the following is the correct attitude of a teacher towards students? Being कैसा होना चाहिए, tolerant. The people teaching ratio as per RTI Act 2019 at a primary level should be तो 28:1. ओके, अगर अपर प्राइमरी लेवल की बात करूँ, अपर प्राइमरी तो उसमें है 17:1. और सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी लेवल का है 27:1. ओके, ये याद रखना. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर द सेशन 2016-17 इन इंडिया वाज, तो कितना है 25.2. ओके, लेकिन ये 16-17 का अगर 2018 और अगर 19 का पूछ ले तब कितना होगा, अब कितना है 26.3. ओके, और किस एज के उसमें आते हैं, इसमें 18 to 23 की एज के स्टूडेंट्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं. ओके, द मोस्ट सूटेबल स्टेज टू स्टार्ट वोकेशनल एजुकेशन इज़, तो वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल, सही है. आंसर जो है उसमें सेकेंडरी लेवल है, लेकिन मेरी अपनी जो अगर राय है तो वो प्राइमरी लेवल से होना चाहिए, क्योंकि टू मोटिवेट स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज पे ही वो क्या मोटिवेट हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन के लिए. ओके, 29 क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे. नेशनल एजुकेशन डे देखो 11 नवंबर को मनाते हैं. क्यों मनाते हैं, तो क्योंकि द बर्थडे ऑफ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और जो क्या है 15 अगस्त से 2 फरवरी 1958 तक रहे. ओके, और अलीगढ़ में एक लाइब्रेरी है जिसे खैर माल एज ए इंट्रो में यूज़ करते हैं. ओके, तो उन्हीं के नाम पे है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी. ये थोड़ा हटके था. 30 क्वेश्चन देखते हैं. द यूनिवर्सिटी विच क्या टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू ऑन चैनल इज़ इग्नो. NMHD stands for National Mission Education on Education through ICT. Okay. A. In which year the University Grants Commission came into existence? तो 1953. Okay. 28 December 1953 inaugurated by मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इन्होंने. और UGC जो है एज ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 ऑफ द पार्लियामेंट. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड हौसला 2018 फॉर तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस. ऐसे पर स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018 द क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ महाराजा दयानंद यूनिवर्सिटी. ओके, लेकिन अगर 2018 का है ये और 2019 का पूछ ले तो है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला. ओके, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला देखिए वो 2019 में फर्स्ट रैंक पर है. द न्यू स्कीम ऑफ MHRD स्पार्क स्टैंड्स फॉर, तो यह है स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन क्या है इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ. ओके, इन क्या इन विच स्टेट द एजुकेशन प्रोग्राम मिशन विद्या वाज ऑर्गेनाइज्ड. गुजरात. वेयर डिड द G20 एजुकेशन मिनिस्ट्रीज मीटिंग टेक प्लेस ऑन 5 to 6 सितंबर 2018. तो ये कहाँ हुई थी, मेंडोजा अर्जेंटीना में हुई थी. और 2019 की जो हुई थी वो टोक्यो में हुई थी. और 2000 जो अब 20 में होगी, जो 20 चल रहा वो अब सऊदी अरबिया 21 और 22 नवंबर को होगी. ओके, G20 एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़.
मीटिंग जो होगी वो 2020 की कहाँ होगी, सऊदी अरब में होगी, 19 की टोक्यो में हुई थी। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड ऑन 26 सितंबर 1985। ओके। अब इसके दो क्या एचआरडी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ओके। 13 क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो 8 सितंबर एवरी ईयर। ODE स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड एजुकेशन, LDLI स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। India first national sports university has been approved to be established in मणिपुर। तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द मणिपुर इन इंडिया, और इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा था PM मोदी साहब ने रखा था ऑन 16 मार्च 2018 में। इट इज़ द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गई है ये 2019 की लिस्ट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, लिंक दो कमेटी इज एसोसिएटेड विद, ये स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन से रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2 दिसंबर 2005 को द मिनिस्ट्री ऑफ HRD को कि कमेटी बनाए ऑफ द कि किस तरह का इलेक्शन करवाना चाहिए स्टूडेंट्स का। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे JM लिंगदो टू एग्जामिन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बॉडी एंड स्टूडेंट्स यूनियन। ओके। 44 the Central Advisory Board of Education was first established in the year 1920. The highest advisory body of the advisory the central and state government in the field of the education state in 1920, और इसे डिसॉल्व कर दिया गया था 1923 में, और फिर रिवाइज करा गया 1930 में, और अब तक ये काम कर रही है। ओके। 45 the national talent search examination NTSE is conducted every year by which of the following agency, तो NTSE से स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग यानी NCERT करवाती है। विच इज़ द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, चेयरमैन प्रोफेसर DS सिंह थे उस टाइम भी और आज भी यही है। अभी अगर साल क्वेश्चन आता तब भी आपको यही लगाना होगा। अभी का वो बात अलग है, 1-2 महीने में चेंज हो जाए वो चीज़ अलग है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009, और इसमें जो बच्चे जो कंसिडर कर जाते हैं एज ग्रुप जो है 6 to 14 एज, और किस उसमें आया था कि आर्टिकल 21 में रखा गया राइट टू लाइफ। What does Musk stand for the context of secondary and higher education सेसेस, तो सेस जो है इसमें 1% का सेस लिया जाता है किसके प्रमोट करने के लिए, माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष के लिए। ओके। 49 द पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स लॉन्च्ड इन 2017 वाज दीक्षा, तो ये हमारे PM वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया था 5 सितंबर 2017 एट द नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर 2016 फंक्शन में। ओके। इम्प्रेस स्कीम वाज लॉन्च वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 15 2000, ये 15 यहाँ गलत है, ये 25 होना चाहिए। ओके। मैं 25 में कर रहा था, 25 अक्टूबर में 15, ये क्या टाइप पर की गलती होगी वहाँ। 2018 2, तो प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंसेस। ओके। प्रमोट इन रिसर्च और इन सोशल साइंसेस, तो ये मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूँ, मैं वीडियो लिंक दे दूँगा आपको। अब इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सी इज़ नॉट डैश इफेक्टिव एज ही इज़, तो सो। आई विश आई, तो विश यानी क्या है पास्ट टेंस में करोगे तो वर। आई विश आई वॉज वेरी माई यंगर ब्रदर, तो वर। आई डैश ऑफ माई अर्नड लीव, तो अवेल्ड हर माई सेल्फ। टू एंड इन फेस्को मीन्स टू कंप्लीट फेलियर। यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंसेस, तो कट डाउन कम करने पड़ेंगे। डैश मीन्स टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, यानी उसे डिप्यूट करोगे, भेज दोगे उन्हें। ऑब्लिगेटरी मीन्स रिक्वायर्ड। आई
congratulated him on his success on. Choose the correct sentence. Through he worked failed, लेकिन क्या हो गया, he failed. She could not help, क्या कर रहे थे, हेल्प तो नहीं करी लेकिन क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे. Exodus means large scale departure of pupil. I have not played cricket since, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, तो since I left college. 88 क्वेश्चन. You dash come to the party, वो not you, तो you should, you नहीं बोलो द पार्टी, वो नॉट होगी ना, तो you will come to the party. ओके, will. The teacher asked the boys to take down the new word. नाइदर के साथ हमेशा नो आता है यार, आँख मीच के लगा देना. Cars must stop at a red traffic light. Similarly, pedestrian must only cross when the light is red. तो similarly. Greens विटामिन ए. Greens contain क्या रखता है, विटामिन ए. और moreover they are rich sources of iron. और क्या काय का sources भी है वो आयरन का. Hundreds of people die of malaria in the village. तो क्या आगा, ऑफ. Because of heavy rain the match was called off. The audience at the end of the drama applauded. The prisoner was released on parole for good behavior. Dash he was not there. I meet his brother. तो since the public are cautioned against his pickpockets, write the antonyms of legible. तो illegible. He is opposed dash this proposal. तो he is opposed to this proposal. Thank you for watching this video. Please share and subscribe.